जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। लोगों का ये डाउट्स निकल के आ रहा है, क्या वाकई में पीएक्स टोकन नॉट पिक्सल का टोकन 22 जनवरी को लिस्ट हो जाएगा? तो आज की इस वीडियो में इसी को डिटेल में समझने वाले हैं कि 22 जनवरी को क्या होने वाला है। एंड सबसे बड़ा डाउट्स एक और आ रहा है, आप देखें तो यहाँ पे देखते हैं इनके होम पेज पे सबसे पहले नॉट पिक्सल का पूरा फ्लैग दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे तो बाइनेंस का लोगो दिखाया जा रहा है एंड नीचे 22 जनवरी दिखाया जा रहा है। सबसे पहली बात, ये 22 जनवरी पहले कंफर्म नहीं था, फिर इसने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम अनाउंसमेंट चैनल पे कंफर्म कर दिया कि 22 जनवरी को कुछ बिग होने वाला है, ये फोटो शेयर करके। तो 22 जनवरी को कंफर्म है। इसका क्या अपडेट आएगा वो वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएगा या फिर बीच में। एंड यहाँ पे देखते हैं बाइनेंस का भी लोगो आ रहा है सामने। तो क्या वाकई में इसकी बाइनेंस पे लिस्टिंग होगी? एंड बाइनेंस पे लिस्टिंग होगी या फिर नहीं, लेकिन इसकी प्राइस क्या रहेगी? बाइनेंस पे अगर लिस्टिंग होता है तो प्राइस थोड़ी सी आप ये मान लीजिए कि अप चली जाएगी, 2 गुना भी प्राइस जा सकती है। अगर बाइनेंस पे इसकी लिस्टिंग होती है तो 2x या फिर 3x भी जा सकता है। लेकिन अगर बाइनेंस पे लिस्टिंग नहीं होता है तो क्या इसका मार्केट कैप बन सकता है? और रिसेंट के जो एयरड्रॉप आए हैं उनके सप्लाई से, सर्कुलेटिंग सप्लाई से थोड़ा सा मैच कराएंगे। उसके बाद सारी क्लियरिफिकेशन करके इसके प्राइस के और सप्लाई वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे इन्होंने 21 जनवरी को एक पोस्ट किया है। 21 जनवरी देखते हैं आज ही का है और ये 12:36 का है, रात का ही अपडेट है। देखते हैं यहाँ पे 22 जनवरी, लेकिन यहाँ पे एक चीज क्लियर मेंशन नहीं है, बाइनेंस का लोगो। लेकिन इस टाइम का जो अगर आप देखेंगे होम पेज पे जाके तो बाइनेंस का लोगो आपको दिखेगा। तो बाइनेंस का लोगो आखिर क्यों दिख रहा है वहां पे? तो ये भी हो सकता है बाइनेंस पे लिस्टिंग इनकी हो, क्योंकि इनको पूरा प्रोसेस पता है। क्योंकि ऑलरेडी नॉट कॉइन ने, यानी कि टेलीग्राम के ऑनर ने, पावेल ड्रो ने इजिली अपने टोकन को लिस्ट करा दिया है और ये भी उनके द्वारा ही सपोर्टेड है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली आज ही का आप अपडेट देखेंगे तो देखते हैं नोट कॉइन, जो आप सभी को क्लियरली पता है कि ये पावेल ड्रो का ही टोकन था, पावेल ड्रो ने ही क्रिएट किया था। तो ये कह सकते हैं जब पावेल ड्रो का टोकन, नोट कॉइन टोकन, इसे फुल्ली तरीके से सपोर्ट कर रहा है। देखते हैं 53 मिनट पहले का अपडेट है, लिखा गया प्रोबेबली नथिंग। ऐसा इसने नोट कॉइन के टाइम भी बोला था और इस टाइम भी बोल रहा है। प्लस बाइनेंस का होम पेज पे आपको पेंट भी दिख रहा है। तो कह सकते हैं काफी ज्यादा चांसेस यहाँ पे दिख रहा है कि बाइनेंस पे इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो काफी यहाँ पे हमें साइन मिल चुके हैं। एंड यहाँ पे अगर इसकी प्राइस के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें तो इसके टोकनोमिक्स को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सो देखते हैं इनका जो टोकनोमिक्स था वहां पे बताया गया था कि इनका टोटल सप्लाई 250 मिलियन का है, ठीक है। और 250 मिलियन में से ये लोग 80% यानी कि 200 मिलियन सीधा सीधा इन्होंने दे दिया है अपने माइनर्स एंड कम्युनिटी को दिया है। एंड यहाँ पे देखते हैं 70% फॉर यू द मोस्ट एक्टिव प्लेयर्स, विनर एंड जस्ट ग्रेट पीपुल एंड 10% इंसेंटिवाइज और द कोर नोट कॉइन होल्डर। यानी कि यहाँ पे देखते हैं अर्न के माध्यम से काफ़ी लोग जो नोट कॉइन को होल्ड किए थे उनको भी मिला ये टोकन, पीएक्स टोकन। एंड इसके साथ साथ जो लोग यहाँ पे बिल्कुल ईयरली यूजर थे एंड इसके साथ साथ यहाँ पे जो ज़्यादा एक्टिविटी किए थे, आप सभी को मालूम है, उनको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिला है, वो काफ़ी हद तक एक्स्ट्रा मिला है। तो ये कह सकते हैं बिल्कुल नोट कॉइन का ये बिल्कुल कॉपी किया है और नोट कॉइन द्वारा सपोर्टेड भी है। तो यह गुड न्यूज़ तो हमें देखने को मिल ही सकता है। एंड यहाँ पे अब ये थोड़ा सा इसके प्राइस को जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि इसकी मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी आएगी। सो देखते हैं यहाँ पे एक अच्छा सा चार्ट मिल गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है मार्केट कैप अगर नॉट पिक्सल का, यानी कि पीएक्स टोकन का मार्केट कैप अगर 60 मिलियन निकल के आता है, $60 मिलियन निकल के आता है और इसका इनिशियल सप्लाई यानी कि सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर 100 मिलियन रहता है तो इसकी प्राइस $60 मिलियन मार्केट कैप जाने पे $0.6 होनी चाहिए, यानी कि $0.5 से भी थोड़ी सी ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर 150 मिलियन अगर इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई निकल के आ जाता है तो प्राइस थोड़ी सी कम हो जाएगी। $60 मिलियन मार्केट कैप रहेगा तो $0.4 हो सकता है। अगर वही 100 मिलियन रहा तो $1 रहेगा और 150 मिलियन रहेगा तो 0.67। तो यहाँ पे मेरा जो अनुमान है, अगर बाइनेंस पे लिस्टिंग नहीं भी होती है तो इसकी प्राइस आपको देखते हैं 50 मिलियन या फिर 40 मिलियन के आसपास मार्केट कैप देखने को मिलेगा। एकदम सबसे बेकार भी सिचुएशन रहता है उस हाल में भी अगर बाइनेंस पे इसकी लिस्टिंग नहीं होती है 0.3 या फिर आपको 4 देखने को मिलेगा प्राइस, जहाँ तक कि मेरा अनुमान है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसकी प्राइस $0.6 जाएगी। आपको क्या लगता है कि इसकी प्राइस इतनी जाएगी? अगर हाँ बाइनेंस पे इसकी
इसकी लिस्टिंग हो गई तो इसकी प्राइस $0.6 टच कर सकती है। अगर बाइनेंस पे लिस्टिंग नहीं हुई तो मान लीजिए इसकी प्राइस $0.2 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम आप देख रहे हैं बड़ी से बड़ी कॉइनों का मार्केट कैप ठीक आ ही नहीं रहा है, क्योंकि भैया मार्केट कैप कहाँ से आएगा? सारा पैसा तो ट्रम्प में लगा है एंड यहाँ पे मिलानिया में लगा है, यानी कि ट्रम्प की वाइफ में जो उसका मीम कॉइन आया है उसमें कई बिलियन डॉलर लगे हैं। यानी कि जो क्रिप्टो की पूरी टीम है वो अट्रैक्ट हो रही है ट्रम्प की तरफ ही। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो देखते हैं चिर्प अभी रिसेंटली कल ये लिस्ट हुआ, तो इसका अगर आप देखें तो टोटल सप्लाई बस 300 मिलियन था और 250 मिलियन हमारे नॉट पिक्सल का है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई में इसका काफ़ी कम टोकन आया क्योंकि काफ़ी कम लोग को डिस्ट्रीब्यूट किया था। 37.35 मिलियन, यानी कि लगभग मान लीजिए यहाँ पे 37 या फिर 38 मिलियन इसका चिर्प आया था। देखते हैं ये सप्लाई का होगा 12.45% टोटल सप्लाई का। तो समझ सकते हैं सिर्फ 12% ही टोटल सप्लाई का आया था, फिर भी इसकी प्राइस $0.6 गई थी। लेकिन लोगों ने सेल कितने पे किया है? 0.15 0.16 पे सेल किया है। तो समझ लीजिए मात्र इतना सर्कुलेटिंग सप्लाई में आने के बाद भी इसकी प्राइस इतनी वृष्ट रहती है। तो हमारे नॉट पिक्सल का क्या होगा? मान लीजिए कि नॉट पिक्सल के पास फंडिंग भी अच्छा खासा है, वो अपने टोकनों को अच्छे प्राइस में लिस्ट करा देता है, तो कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अच्छी प्राइस रहेगी तो क्या 0.3 तक 3 या फिर 2 तक जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई काफ़ी कम है। लेकिन हमारे नॉट पिक्सल का यानी कि पीएक्स टोकन का इतना कम सर्कुलेटिंग सप्लाई नहीं रहेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टोकन लोग को दिया गया है, तो सर्कुलेटिंग सप्लाई में भी अच्छा खासा टोकन आएगा, इस कारण से प्राइस भी उतनी ठीक नहीं बनेगी। बाकी मार्केट कैप तो देख ही रहे हैं कैसा आ रहा है। तो यही आपको समझाना था, $0.2 के बीच में आपको प्राइस देखने को मिलेगी। अगर बाइनेंस पे लिस्टिंग होती है तो $0.5 तक इसकी प्राइस जा सकती है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि बाइनेंस पे इसकी लिस्टिंग हो। बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आपका हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। और एक और सबसे बड़ा डाउट कि आखिर 22 जनवरी को क्या होगा, तो 22 जनवरी को हो सकता है कंफर्म इसके लिस्टिंग का अपडेट एंड क्लेमिंग का अपडेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अपडेट, ये सारा तो दे दिया जाएगा। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन तो बेसिकली हो ही गया है, बस इसके क्लेमिंग का अपडेट बाकी है और इसके टीसी का एंड बड़े बड़े एक्सचेंजों के द्वारा अनाउंसमेंट का। और जितने भी अपडेट आएंगे वो सब आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। एंड एक काफी शानदार एयरड्रॉप आपको दिया था जिसका नाम है ओपन लूप। देखते हैं अब ओपन लूप का पूरा इंटरफेस अच्छे से वर्क कर रहा है एंड इसके साथ साथ यहाँ पे वॉलेट भी कनेक्ट करने को दे रहा है, तो अपना फैंटम वॉलेट इसके साथ कनेक्ट कर लेना। एंड जितने लोग अभी तक ओपन लूप को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लेना। बाकी ब्लॉकमेश ब्लॉकलेस जितने भी एयरड्रॉप आपको दिया हूं डीप इन के, सबके अंदर काम करते रहिए रेगुलर बेसिस पे। और कल आपको चिप के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। बाकी मिलते हैं किसी और नए शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।